अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स का जो मेरी सीरीज़ शुरू की है उसका चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, जो सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स का है। तो सेट आपको पता है सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब इसमें सेट्स के तीन मेथड होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है, टेबुलर होता है और सेट बिल्डर होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है जो आपको यानी आपको सेंटेंस की फॉर्म में देना है, टेबुलर नंबर्स की फॉर्म में होता है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है आपको एक्स एच जेड एक्स यानी नोटेशन की सिंबल्स की फॉर्म आर्बिट्री फॉर्म में होता है। सही है। ऑर्डर ऑफ सेट्स कितने ऑर्डर का होता है। फिर ये है कि सेट्स की टाइप कौन सी होती है, इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट, नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट। इन फाइनाइट सेट आपको पता है जिसकी लिमिट होती है, इनफाइनाइट जो कंटिन्यूस चलता रहता है। फिर नल सेट जो खाली होता है, सिंगलेटन सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, और एंड इक्वल सेट जिसमें एलिमेंट्स जो अंदर नंबर की क्वांटिटी होती है, जैसे पहले में 3 दूसरे में भी 3, तो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स क्या कहलाता है? अगर आपके पास आगे पीछे यानी नंबर चेंज में पहले सेट में अल्फ़ाबेट्स हैं, दूसरे में नंबर हैं, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। अगर 6 हैं, पहले में भी 6 दूसरे में भी 6, अगर सब सेट है। सब सेट मेरे पास क्या होता है? अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी में पाए जाएँ तो वो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और अगर आपको पावर सेट निकालने हो तो 2 की पावर n यानी इसका मेरे पास आंसर इसका फॉर्मूला होता है। सुपर सबसेट क्या होता है? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज़ कॉल्ड अ सुपर सबसेट। तो ए के एलिमेंट बी में होते हैं तो बी क्या होता है? सुपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ़ ए इज़ अ बी इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन बी कंटेन, बी के अंदर जो सेट ए के एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? एज अ प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट होता है एवरी सबसेट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट इटसेल्फ। पावर सेट क्या होता है? वही मैंने आपको बताया, जो पी ए से डिनोट करते हैं, इसकी पावर 2 की पावर n होता है। जितने आपके पास एलिमेंट्स होंगे उतने आपके पावर सबसेट बनेंगे। सर स्टूडेंट, नंबर ऑफ सेट्स पाए जाते हैं। यूनिवर्सल सेट होता है, उसको यू एक्स ई से डिनोट करते हैं। ऑपरेशन में यूनियन होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होता है वो लिख देते हैं। डिफरेंस में क्या होता है? दोनों सेट्स का डिफरेंस लेते हैं और जो पहले सेट के एलिमेंट बच रहे थे वो लिख रहे होते हैं, अगर दूसरे सेट के बच रहे होंगे वो नहीं लिखेंगे। फिर ऑपरेशंस की बेस पे आते हैं तो सेट्स की टाइप होती है, डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है दोनों सेट्स यानी एम्प्टी सेट होता है। ओवरलैपिंग सेट क्या है? कुछ एलिमेंट दोनों सेट में पाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल माइनस सेट है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, यानी सेट ए के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद नहीं होते। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वही ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन में भी यही होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ब्रैकेट में इंटरसेक्शन होता है और दोनों का यूनियन करके इसका इंटरसेक्शन करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डी मॉर्गन्स लॉ का सवाल पेपर में पूछ जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ पता है कौन सी है? तो पहले वाला यूनियन होता है, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट होता है होल, और बाकी इंटरसेक्शन वाले अलग अलग होते हैं। नीचे में इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, यूनियन का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, अभी ये एब्जॉर्प्शन लॉ है और इम्पोर्टेंट लॉ है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इसके चांसेस होते हैं आने के, और ये इंशाल्लाह उम्मीद है एक सवाल इसमें से आएगा। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए और ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ और एड इम्पोर्टेंट लॉज हमारे पास ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉज आपको बता चुका हूँ कि ए का एक कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करें तो नल सेट आएगा, ए का ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही सेट वापस आ जाता है। आइडेंटिटीज लॉ है। फिर ये थ्योरम्स पढ़ लीजिए, थ्योरम्स इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, इसको आप रिव्यू कर लीजिए बस। सेम इसको मैंने एक सेकंड के लिए मैंने रोक दिया है इसको। ठीक है, अभी हमारे पास वेन डायग्राम था कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनती है। ए यूनियन बी की जो होती हैं वो मेरे पास फुली शेडेड होती हैं, और अगर कोई इसमें कॉमन हो यानी अगर ओवरलैपिंग की हो तो ये होता है, सबसेट का हो तो ये यानी बी का होता है, ए उसके अंदर होता है, अगर ए सबसेट ऑफ बी सबसेट हो गया तो उसका उल्टा हो जाता है। फिर इसका जो है इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं होता तो दोनों खाली होता है, कोई कॉमन होता है तो दोनों के मिडल में लिखा जाता है, ओवरलैपिंग। फिर जो है अगर सबसेट हो तो ए को कलर होता है, अगर बी का हो तो बी को होता है। माइनस में जो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो बचते हैं डिसजॉइंट में। ओवरलैपिंग में भी सेट एक ही होते हैं। बी में वो ए जो सबसेट ऑफ बी वो खाली होता है, अगर बी जो सबसेट ऑफ ए हो तो जो सेट ए है वो होता है, फिर बी माइनस ए में उसका उल्टा हो जाता है। सही, अभी रिलेशंस आ गया है सेट सेट के रिजल्टेंट क्या होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, एम्प्टी सेट है, तो वो क्यों है? तो भाई इसको आप पढ़ लीजिए, ये आपके काम आएगा। फिर इसकी जो है कुछ लॉजिक्स हैं, इंट्रोडक्शन इतने
काम की चीज़ नहीं है। ये भी नेगेशन कंजंक्शन नहीं, ये भी नहीं। डिसजंक्शन बायजंक्शन नहीं, ये भी नहीं। ये आप लोग पढ़ लीजिए, बस ये आपकी डेफिनेशन आपकी नॉलेज के लिए है। ये लॉजिक स्टेटमेंट है सेट थ्योरी का और लॉजिक का, सही है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है। बाइनरी रिलेशन यानी जो डोमेन कोडोमेन, डोमेन हमेशा जो आपके पास जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो होती हैं, कोडोमेन जो है यानी रिलेशन जो होता है वो वाई की वैल्यूज होती हैं, सही है। अब फंक्शंस आ गए, फंक्शन इनटू होता है, बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक है, इनवर्स फंक्शन है। और ये प्रॉपर्टीज़ बाइनरी की कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हैं, ये आप लोगों में से पहले पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें बस ये वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के होते हैं। नहीं, ये भी नहीं। ग्रुप्स नहीं, ये लास्ट वाला। अच्छा, ये एक पढ़ लीजिएगा, रिलेटेड टू ग्रुप्स के यूनिक वाले क्या होते हैं, रिवर्सल लॉ वाले कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आ गए हैं। आइए इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम शुरू करते हैं, सही है। तो नंबर 1 है मेरे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। तो मेरे पास कौन सा सेट नहीं है, मेरे पास 1 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये मेरे पास सेट नहीं है। एन एलिमेंट बी ऑफ अ सेट बी कैन बी रिटन है, सेट बी के एलिमेंट को कैसे लिखा जा सकता है, बी बिलोंग्स टू बी, सेट, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 3 का क्या है, द यूनियन द यूनियन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स, द यूनियन क्या होता है, वो मेरे पास z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट। इफ a is equals to 1, 1, 3, 4, b is equal to c d f, then a intersection b। दर से बात है, कुछ कॉमन नहीं है तो खाली होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सी का सॉरी ऑप्शन सी होता है, ब्रैकेट नहीं आता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 2 सेट्स x एंड y डिसजॉइंट, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, तो 5 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 6 पे आते हैं, इफ a is equals to 4, 3 एंड देन पावर सबसेट, तो 2 हैं तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, तो 4 सबसेट बनेंगे, तो इसके जो है मेरे पास कौन से बनेंगे, ऑप्शन इज द करेक्ट, तो 6 का ऑप्शन ए है। फॉर 3 सेट्स x, y and z, x इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y यूनियन z, तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे ऑप्शन बी से, x इंटरसेक्शन y यूनियन z इंटरसेक्शन x या x इंटरसेक्शन z, तो 7 का ऑप्शन बी जी करें। नंबर 8 है, फॉर एनी 2 सेट्स x y, तो आप इसको 2 सेट्स के लिए किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इसको 2 सेट्स के लिए हम x से डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 9 है, फॉर एनी सबसेट b x b ऑफ x b यूनियन b, b यूनियन b क्या होगा, b यूनियन b हमारे पास b यूनियन b होगा, यानी b इंटरसेक्शन b होगा, सही है। तो 9 का मेरे पास ऑप्शन डी दिख रहा है। 10 है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसको लिखूँ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन एक्स माइनस, यानी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा। तो 10 का ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 11 पे चलते हैं, ए अपॉन एक्स, तो ए अपॉन एक्स मेरे पास किसके बराबर होता है, 5, यानी अगर मैं इसको करूँ तो 11 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 12 पे आते हैं, नंबर 12 है, विच बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है जो सेट में डिफाइन होता है, 12 का ऑप्शन बी है डैश। नंबर 13 है, टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर कॉरस्पॉन्डेंस हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट्स, कितने इनवर्स एलिमेंट होते हैं, 1 ओनली होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 13। नंबर 14 पे चलते हैं, नंबर 14 है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू प्लस, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू प्लस नन होती है, 14 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, यानी एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो 15 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 16 पे आते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी इफ ओनली, कब होता है इफ ओनली, जब वहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 5 सेट हो, तो 16 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 17 पे आते हैं, 17 है, द ट्रुथ वैल्यू प्रोपोर्शन 3 इज अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 2 + 2 7 इज ट्रू, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन इज द ट्रुथ वैल्यू फॉर द स्टेटमेंट पी बिलोंग्स टू क्यू और कैप मतलब फॉल्स वैन, कब फॉल्स होती है, वो फॉल्स होती है मेरे पास जब हमारे पास 18, जब हमारे पास नन ऑफ दीज, यानी इसमें कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, तो 18 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नंबर 19 पे आता है, इनवर्स ऑफ ए एरो बी, तो इनवर्स ऑफ ए एरो बी क्या होता है, वो हमारे पास यहाँ पे बार लगा देते हैं, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 20 पे आ जाता है, क्वाड्रा
कॉन्ट्रा पावर ऑफ दिस ए एरो बी यानी इनवर्स, तो इसका कॉन्ट्रा मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ऑप्शन ए हो जाएगा ए बी। फिर इसका हमें कन्वर्स निकालना है 21 में, तो कन्वर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी उसको आगे पीछे कर देंगे। फिर द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, अब हमें इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो फंक्शन का इनवर्स मेरे पास क्या होगा, यानी एक्स को वाई को एक्स में चेंज कर दिया, तो 22 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 23 में आते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं हो सकता, तो 23 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, यानी ऑप्शन डी है सही है 23 का सही है। 24 पे चलते हैं, द सेट 1, -1 आउटा माइनस विद रिस्पेक्ट टू, ये किस रिस्पेक्ट से लिखे गए, ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से लिखे गए। 24 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 25 पे आता है सेमी ग्रुप इफ मोनोइड, इफ सेमी ग्रुप क्या होता है मोनोइड का, जब वो हमारे पास इट्स है आइडेंटिटी हो। 25 का ऑप्शन है 26 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कौन सा मोनोइड नहीं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो है मेरे पास नेचुरल नंबर। 26 का सी इज द करेक्ट आंसर। द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ए प्लस ए गामा प्लस इज दिस इफ ए इक्वल्स टू, यानी पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, तो 27 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट है, 8 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, तो 28 का, तो सॉरी 27 का ऑप्शन डी है, नन है, और 28 का जो है मेरे पास ऑप्शन ए है 1,2 2,1, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए को बी में करो बी को ए में करो, तो मैं आ रहा हूँ, तो करते हैं ठीक है। अब 29 पे आते हैं, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, जो हमारे पास 29 है, लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सेट देन व्हाट आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, यानी पी ऑफ एस कॉमा इंटरसेक्शन, तो क्या होता है 29 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेट एस इटसेल्फ। अब हमारे पास नंबर 30 है, 29 का सी इज द करेक्ट आंसर, 30 है ए माइनस बी यूनियन बी, तो इसका मेरे पास क्या आंसर होगा, इसका मेरे पास आंसर होगा डी ए यूनियन बी, सही है। अब लेट यूज यूनिवर्सल सेट दिस, ए सेट दिस और बी दिस, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसमें क्या वैल्यू होगी, जब पहले आप सबसे ज़्यादा तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो मेरे पास 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेट ए मेरे पास आएगा, सही है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो 32 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। लेट ए इक्वल्स टू 1,345 बी इक्वल्स टू दिस एंड ए डैश स्लैश ए डैश बी, यानी क्या होगा, तो 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बी इज द करेक्ट आंसर। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन ए बी डैश ए, तो 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एम्प्टी सेट होगा। इफ ए एंड बी आर दिस देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये कब होता है, इफ एंड इफ, इसमें कंडीशन दी हुई है, तो ए इज इक्वल टू बी, जब ए बी के बराबर होगा तो जब भी आपके पास ये कंडीशन होगी। 35 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 36 पे आते हैं, if a is equals to b a b c b is equals to 2 6 10 एंड a क्रॉस b, यानी कार्टिजन, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ यानी n निकालना है, तो 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9, तो 3 3 ज़ा 9, सही है। अब 37 पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो अब इसका 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एम्प्टी सेट होगा। 38 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेट ए यूज सच दैट ए यूनियन 1,2 इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 5 9, तो इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 5 9, क्योंकि 1 2 इसमें भी आ रहे हैं जो ए यूनियन के साथ है, तो बच रहे 3 5 9, तो 38 का ऑप्शन बी। अब 39 पे चलते हैं, 39 हमारे पास है एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6 देन ए इज अ सेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालना है, तो 39 का ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट है 6। In a group of people of 60%, 70% strawberry, percentage of people like chocolate and strawberry both, तो परसेंटेज क्या होगी इसकी, मेरे पास होगी 30%। B माइनस ए द सबसेट ऑफ ए, 41 क्या है, B माइनस ए किसका सबसेट है, वो है B का, तो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑफ 41। इफ X बिलोंग्स टू ए यूनिवर्सल B देन, तो 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नंबर 43 पे आते हैं, n of a is equals to 20 n of b is equals to 16 then n of a intersection b is equals to 10, तो n of a यूनियन b क्या निकलेगा, अब हमें इसके अंदर यूनियन निकालना है, तो 44 का ऑप्शन 43 का ऑप्शन b इज करेक्ट 26। 44 पे आते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए, ये कब होगा, जब हमारे पास जो है यानी a इज इक्वल्स टू b होगा, तो 44 का ऑप्शन सी इज करेक्ट।
45 पे आते हैं बी माइनस ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट। ये कब होता है हमारे पास, यानी क्या है, सबसेट है, इक्वल है, क्या है, तो 45 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट सबसेट है। इफ ए इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 बी इज इक्वल टू 3 कॉमा 1 देन 1 डज नॉट बिलोंग टू, 1 किसको बिलोंग नहीं करता, तो 1 जो है ए यूनियन बी को नहीं करता। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसमें भी वही है कि कब होगा मेरे पास, जब ए इज इक्वल टू बी का, तो 47 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। If a set A has 3 elements, B has 6 elements such that A is a subset of B, then the number of elements in A intersection B, तो A intersection B में कितने एलिमेंट्स होंगे, 48 का ऑप्शन है, यानी जो कॉमन होगा 3 होंगे सेट ए का। 48 का ऑप्शन 3 49 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेशन कम्यूटेटिव, कौन सी कम्यूटेटिव नहीं है, तो 49 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 50 का इफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 3x देन द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स, आइडेंटिटी यानी कौन सी है ये, 50 का ऑप्शन बी इज दिख रहा है 1/9। 51 है इफ एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 5xy देन इनवर्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, इनवर्स क्या होगा इसके अंदर, सी 1/50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप ऑफ मल्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कौन सा नहीं होता है, 52 का ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इफ जी इज इक्वल टू दिस देन द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 इज अ 8 देन द इनवर्स ऑफ 5 है, 5 का इनवर्स निकालना है, तो 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 होगा। 54 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, अब कौन सा स्क्वायर रूट फंक्शन है, ऑप्शन सी सही है। अब 55 पे चलते हैं। ट्रुथ सेट ऑफ पी क्यू एस, ट्रुथ सेट ऑफ पी क्यू निकालना है, तो उसका है पी इंटरसेक्शन क्यू, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ मैंने जो है चैप्टर नंबर 2 भी इसका डिस्कस कर लिया है। कुछ चीज़ें मुश्किल थी, कुछ चीज़ें आसान थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके रिमेनिंग चैप्टर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।